नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एनी टाइम 24। मैं पुष्पा राय अभी मौजूद हूँ बिहार विधानसभा और आपको हम बता दें कि मेरे साथ आरजेडी से जुड़े हुए कुंदन कुमार राय जी। जिस तरह से जंगल राज बोला जाता है, नितिन नवीन जी क्या जंगल राज के बारे में सीक्रेट बताए थे तब आए, उनको पार्टी में जगह मिला? नितिन नवीन जी को कार्यकारिणी का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है, बधाई हो उनको। और पूरा देश जानता है आज, और चूँकि भारतीय जनता पार्टी का नितिन नवीन जी का इतिहास रहा है गालीबाज, लाठीबाज, हमलावारी, दरारवादी सोच का वे व्यक्ति हैं। फिर भी हम बधाई देते हैं। बीते दिन आप लोगों को याद होगा कि कांग्रेस कार्यालय पर सदाकत आश्रम पर जो हमला हुई थी उसका नेतृत्व नितिन नवीन जी कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मंशा ही रहा, मानसिकता रही है कि जो लोग उनके दल में गाली देंगे, विपक्ष को गाली देंगे, वो बुरा भला कहेंगे, हाथ चलाएंगे, धमकियां देंगे, वैसे व्यक्ति को राष्ट्रीय जनता दल में भारतीय जनता पार्टी में बड़े कुर्सी मिलती है, उसको बहुत बड़ी मान सम्मान दिया जाता है। और यही भारतीय जनता पार्टी का नीति रही है। आरएसएस के मार्ग पर चलने वाली पार्टी है ना। कहीं नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 179 बार जंगल राज का जिक्र किए, 56 बार कट्टा का जिक्र किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार आए तो कभी भी पलायन रोकने पर बात नहीं किए, कभी भी वो 15 लाख जो वादा किए थे वो उस पर बात नहीं किए। 2 करोड़ रोजगार प्रति साल देने की वादा उन्होंने किया था, उस पर उन्होंने बात नहीं किया। तो दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री एक भाजपा के प्रचार मंत्री बनकर के रह गए और कट्टा और दुनाली जैसे बात पर वो घुमाते रहे जनता को और गुमराह करते रहे। लेकिन वो कट्टा की बात किए, लेकिन फिर भी उन्हें लोग वोट दिए, बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन यही पे बात होती है गानों को लेकर। तो जिस तरह से गाना गाया गया तो तेजस्वी यादव वहाँ पे खफा हो गए। देखिए कुछ ऐसा नहीं है, हो सकता है ये तो हमारी समीक्षा के विषय है। हमारी राष्ट्रीय जनता दल की जो हार मिली है उसमें समीक्षा में जो पाई गई है उस पर कार्रवाई भी किया जा रहा है, बारी बारी से एक एक करके कार्रवाई भी किया जा रहा है। ऐसा कोई भी घटना सामने आई है तो उस पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन बीजेपी में वही गाना गाने वाले रिंकिया के पापा ही हंस दिल, मनोज तिवारी, रवि किशन, सभी लोग हैं, फिर पवन सिंह भी हैं, सभी लोग हैं गाना गाते हैं अश्लीलता वाले, लेकिन उन लोगों को जगह मिला गया है। लेकिन इस तरह से आरजेडी में जिस तरह से गाना गाया गया इलेक्शन के टाइम पे, उस तरह से करना क्या सही है? मैंने तो पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता रही है वैसा। जो लोग गलत करेंगे भारतीय जनता पार्टी में वो लोग को सही स्थान मिलता है, सही जगह दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का तो नीति ही है। तो वो मनोज तिवारी क्या गाए नहीं गाए उस पर हम लोग क्या चर्चा करें, उनके बारे में हम लोग क्यों बात करें? वो लोग आप लोग बात करें, आप लोग दिखाएं कि भाई जिस चीज़ को आप लोग मुद्दा बनाते हैं, जैसे परिवारवाद के मुद्दा बनाते हैं लोग, नरेंद्र मोदी परिवारवाद हमेशा वो तो जाप ही करते रहते हैं। लालू प्रसाद यादव पर टारगेट करते हुए परिवारवाद करते हैं। तो अभी देख लीजिए ना, अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष जो नितिन नवीन जी को बनाए, उनके पिताजी कौन है? उनका पिताजी लालू यादव है, उनके पिताजी विधायक रह चुके हैं। सम्राट चौधरी का पिताजी लालू यादव है, सम्राट चौधरी का पिताजी शकुनी चौधरी है, श्रेयसी सिंह का पिताजी लालू यादव है, आपका दीपक प्रकाश का पिताजी लालू यादव है। तो ये लोग का पिताजी सबका बाप लालू यादव नहीं है, सबका बाप अलग अलग है। और सब परिवारवाद के सहारे लेकर के जो राजनीति का रोटी आज तक सेक रहे थे वो सब आज परिवारवाद के छत्र छाया में ही पल रहे हैं। उदाहरण स्वरूप आपके सामने है, देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में अभी जो मंत्री बनाई गई है, जो न एमएलसी है न एमएलए है, और डायरेक्ट मंच पे लाया गया। पार्टी को भी पता नहीं, पार्टी का कोर कमेटी को भी पता नहीं थी कि मंत्री कौन बन रहा है। दीपक प्रकाश जी को ला करके सीधे बनाया गया मंत्री, सम्राट चौधरी को बनाया गया मंत्री। तो ये सारे को सभी जो हैं ये परिवारवाद से बचे हुए थोड़ी है। सब किन्हीं का पिताजी इन लोग का राजनीति में पहले से रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो ये लोग केवल साफ है ना कि आप करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। तो इन लोग की मानसिकता जो रही है, जनसेवा की भावना इन लोग के बीच में कभी नहीं, इन लोग के जहन में कभी पली नहीं है। चूँकि हमारे लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के योद्धा कहे जाते हैं, भगवान गरीब गुरबा को उनको भगवान मानते हैं लोग। तो अब ये लोग कहते हैं कि इनका बेनामी संपत्ति को जब्त कर लेंगे, बुलडोजर चलवा दी जाएगी। तो जब्त किस चीज़ को करेंगे, किस चीज़ को? सम्राट चौधरी को मालूम नहीं है क्या? मालूम है या नहीं उनको
कि जिस संपत्ति की वो बात कर रहे हैं वो संपत्ति सीबीआई जांच में अटैच किया गया था। अटैच में 18 दिसंबर 2006 को क्लीन चिट राबड़ी देवी को दे दी गई थी। फिर भी ये लोग करते हो। ये लोग के पास देखिए, ये लोग बड़ा बहुमत हासिल किया तो है, लेकिन जनता की बहुमत अगर ये लोग प्राप्त किया होता तो शायद ये लोग जनता के मुद्दे पे बात करते हैं। चूँकि जनता के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ये लोग का मंशा ही रहता है गरीबी को मिटा देना, गरीब को मिटा देना। गरीबी मिटाना नहीं, गरीब को मिटा देना रहता है। लेकिन कहा जाता है लालू यादव को गरीबों की मसीहा, लेकिन तेजस्वी यादव भी तो नहीं दिख रहे हैं ना, बुलडोजर चलाए जा रहे, कहाँ लोगों से जाकर मिल रहे हैं। वो भी तो गरीबों के मसीहा के बेटा ही है ना, मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे थे, लेकिन आज विपक्ष के नेता हैं, आज वो नहीं है। बुलडोजर जिस पे चल रहे घर पे वो लोग मतलब बेघर हो चुके, कहाँ वो दे रहे हैं। देखिए, आपकी मीडिया महकमा में ही एक चर्चा होने लगती है। जब हम लोग काम करना चालू कर देंगे ना, अभी रोड पे सड़क पे उतरना चालू कर देंगे, तो आपकी मीडिया महकमा ही हल्ला मचाएगी कि राजद के लोग जो हैं अल्टीमेटम दिया ही नहीं सरकार को, सरकार के नई गठित सरकार को समय देना चाहिए था। आपकी मीडिया कहेगी और गोदी मीडिया कहेगी भी और कहती भी है। अब हम लोग अल्टीमेटम दे रखे हैं कि 3 महीने में आपको जो करना है कर लो। आपने 10-10 हज़ार की प्रलोभन देकर जिससे आपने वोट अर्जित किया है, आप उसे 1,90,000 रुपया देना बाकी है, आप उससे पहले पूरा कर लो। जो आपने रोज़गार देने का वादा किया है, और ये लोग तो वादा कुछ भी कर जाते हैं। इनका वादा तो खोखला दावा रहता है हमेशा। वादा जो रहता है खोखला, बिल्कुल खोखला रहता है, कुछ नहीं रहता इन लोग के वादों में। जैसे आप उद्योग लगाएंगे, उद्योग कहाँ लगाइएगा भाई, क्या चीज़ का उद्योग लगाइएगा? आप तो सारा चीनी मिलें बंद करा। उद्योग लगाने के लिए कृषि का बढ़ावा आप किधर दे रहे हैं? कृषि का बढ़ावा आप देंगे तब ना चीनी मिल खोलेंगे। आप 25 चीनी मिल, मुख्यमंत्री बोलते थे कि हम 25 चीनी मिल खोलेंगे। गृह मंत्री जब अमित शाह आते थे चुनाव के दौरान, तो हम 40 चीनी मिल खोलेंगे। अरे चीनी मिल कहाँ खोलिएगा भाई? चीनी मिल में गन्ना का खेती भी तो होना चाहिए। गन्ना की खेती तो बिहार की औसत गिर चुकी है। आपकी कृषि व्यवस्था इतनी खराब और बद से बदतर है पिछले 20 सालों की सरकार में, जिससे गन्ना की खेती नहीं हो रहा है। आप चीनी मिल खोल के क्या करेंगे भाई? पहले कृषि पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, सुदृढ़ करना होगा व्यवस्था को। लेकिन क्या जंगल राज हम लोगों ने तो नहीं देखा है, लेकिन क्या ये 20 साल पहले जंगल राज थी? जिस जंगल राज को लेकर प्रधानमंत्री 189 बार बातों को जिक्र किए, 56 बार कट्टा का जिक्र किए, क्या ये थी या नहीं थी? आप लोग खुलकर बताते भी तो नहीं। मैं बता रहा हूँ, जंगल राज का शेर कौन और जंगल राज का सियार कौन? जंगल राज का शेर कौन है, जंगल राज का सियार कौन? जंगल राज में अगर वो जंगल राज था जहाँ पर कि गरीब गुरबा को और दलित महादलित पिछड़ाओं को, अल्पसंख्यकों को, अकलियतों को चप्पल पैर में पहनने देने का अधिकार नहीं दे रहा था, ये जो 2000 साल से जो आरक्षण की फ़ायदा लगातार उठाते आ रहा था, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये मनुवादी विचार के लोग, इन लोगों पर एक जीत हासिल किया लालू प्रसाद यादव ने। तो ये लोग को वो चीज़ टॉलरेट करना इनके लिए जहर पीने के बराबर हो गया था। इसलिए जंगल राज जैसा इस शब्द का इस्तेमाल कर करके कमज़ोर करने के प्रयास कर रहे हैं, विपक्ष को कमज़ोर दिखाना। जंगल राज मतलब उसकी धुंधला प्रवृत्ति साबित करने की कोशिश इन लोग का रहता है, एनडीए गठबंधन के लोगों के। चूँकि आज कल की घटना आप देख लीजिए, जंगल राज किसको कहा जाता है? ये मंगल राज है क्या? मॉब लिंचिंग का मामला आपको मालूम होगा। नवादा में एक मुसलमान होने के कारण उसे फेरी करने वाले व्यक्ति को बेरहमी से पीट करके हत्या किया, गरम रड से मारा गया, तेजाब पेट्रोल उसके ऊपर डाला गया और उसकी मौत हो गई। मतलब एक आज जब उनके जो मृतक की पत्नी का बयान हम सुन रहे थे, उस बयान में लग रहा था जैसे मानवता को शर्मसार किया गया है। एक मुसलमान होना, क्या ये आरएसएस देश को बनाना चाहते हैं? आरएसएस वादी बनाना चाहते हैं? अब आरएसएस वादी बनाएंगे तो मनुवादी व्यवस्था लागू होगी, ये लोग संविधान को मिटाएंगे। और चूंकि आप महिला हैं तो आप खुद ही सर्च कर लीजिएगा कि जब मनुवादी व्यवस्था लागू होगी, मनुस्मृति जब देश में लागू होगी, तो आपका स्थान कहाँ होगा आप खुद जान लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा महिलाओं का मनुस्मृति में कहाँ स्थान दिया गया है। लेकिन एक बात और भी आती है सामने में कि जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया, तेजस्वी यादव दिख नहीं रहे, विपक्ष का नेता, उनको होना तो चाहिए था। और इतना कम सीट पे कैसे सिमट गए आप लोग? हम कम हैं क्या? हम भी तेजस्वी सिपाही हैं, सबको होना जरूरी है। इतना कम सीट में कैसे सिमट गए?
देखिए, मशीनरी मैनेजमेंट तो आप भी जानते हैं और सबको मालूम है, सभी को मालूम है, बच्चा बच्चा को, यहाँ तक कि जो जीतने वाले जो व्यक्ति है ना, हमें तो लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ऐसा ना हो कि वो बोल दे कि हमको तो नीतीश जी हो सकता है कि बोल देंगे कि हमको लगा कि दो बार का इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है क्या, चूँकि एक ही बार का रिजल्ट आया है। बता दीजिएगा आप लोग पहले, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो लोग करेंगे नहीं, करेंगे तो हो सकता है कि बोल देंगे गलती से कि दो बार का रिजल्ट आ गया क्या एक के बार। मशीनी मैनेजमेंट प्रलोभन 10,000 का प्रलोभन जो था, अब वो 10,000 का प्रलोभन लेकर वोट तो ले लिया है लोग, अब ये पैसा रिकवर कर रहा है, पैसा वापस ले रहा है। अब ये लोग 10,000 रुपये का मैनेजमेंट ये लोग सही से कर भी नहीं पाए। ऐसा हुआ कि जल्दी जल्दी वोट को लूटने के षड्यंत्र में लोग 10,000 रुपये देने के चक्कर में दे दिए। महिला को देना था, पुरुष के अकाउंट पे भी दे दिए। अब पुरुष को नोटिस जा रहा है। अब वो लोग कह रहा है कि भाई हमने तो 10,000 रुपया लिए, इसके लिए वोट दिया है, तो वोट दिया है तो हमारा वोट वापस कीजिए, हम आपका पैसा वापस कर देंगे। और ये मांग भी उचित है। लोकतंत्र में जनता अगर कर्मठता से अपनी बात को रखती है तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती मैं मानता हूँ। अगर 10,000 रुपये उसे वापस देना होगा तो मैं तो कहूँगा कि सरकार से उसे वोट वापस लेने का भी पूरी अधिकार है। अब सरकार, एनडीए की सरकार वोट उन लोगों को कैसे वापस करेंगे ये अपना प्लान तैयार कर ले। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे राजद से कुंदन कुमार राय जी। बाकी आपको कैसा लगा आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।